11 जिले में भी अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें राजस्थान में भरतपुर के बाद अब अलवर में भी धारा 144। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर हरियाणा के इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि अफवाहों के चलते जो हिंसा है वो इतनी भड़क गई। अब हरियाणा जो है वो एक बार फिर से खौफजदा नजर आ रहा है। अब तक 26 एफआईआर हो चुके हैं और 116 आरोपी जो है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम ने यहाँ पर कड़ा रुख अपनाया है, दोषियों की पहचान की जा रही है। सीएम खट्टर ने कहा है और साफ तौर पर कहा है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आरोपियों की संख्या है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है वो 116 हो चुकी है। हिंसा के बाद गुरुग्राम में आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जो कई सारी रैपिड एक्शन टीमें पहुंची हुई है। आप तमाम देख सकते हैं कि जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। आरएएफ यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार आप देख सकते हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। नूह, पलवल, मानेसर, सोहना में इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। 11 जिलों में अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो हिंदू संगठन है वो लगातार आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे हैं। वीएचपी बजरंग दल का आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है, जिसको लेकर अब सभी जगह अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जिसके बाद हरियाणा के सभी लोग जो है वो खौफजदा नजर आ रहे, क्योंकि लगातार जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई। आपको बता दें हिंसा में अब तक 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। नूह में कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियों को तैनात किया गया। नूह, पलवल, मानेसर, सोहना और पटौदी में इंटरनेट फिलहाल बंद है। अब स्थिति जो है वो फिलहाल काबू बताई जा रही है। आरएएफ ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला है हिंसा के विरोध में। विश्व हिंदू परिषद ने आज देशव्यापी जो प्रदर्शन है वो भी बुलाए। उधर हरियाणा में हिंसा को देखते हुए यूपी के 11 जिले में फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया। राजस्थान से भरतपुर के बाद अब अलवर में धारा 144 लागू हो गई है। आपको बता दें कि नूह में हिंदू संगठनों ने हर साल की तरह इस बार भी ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था। प्रशासन से इसकी इजाजत भी ली गई थी और सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान इस पर पथराव हो गया। देखते ही देखते ये हिंसा यहाँ पर आपको बता दें कि एक यहाँ पर पूरी आप देख सकते हैं कि वॉर के रूप में नजर आने लगी। सैकड़ों कारों में आग लगा दी गई, साइबर थाने पे हमले किए गए, फायरिंग भी हुई और इसके अलावा एक मंदिर में सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। पुलिस की दखल के बाद लोगों को वहां से निकाला गया है। पुलिस पर भी हमले हुए हैं। नूह के बाद सोहना में भी पथराव और फायरिंग हुई थी, वाहनों को आग के हवाले किया गया था। तो लगातार आपको बता दें कि जनसत्ता इस खबर पर आप तक अपडेट पहुंचा रहा है, आपको अपडेट कर रहा है कि अगर आप हरियाणा में मौजूद है तो किस तरह की सतर्कता आपको बरतनी है। नूह में हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई, इनमें से 2 होमगार्ड है और जबकि 4 आम नागरिक बताए जा रहे। नूह में हिंसा को लेकर अब 26 एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है और वहीं आपको बताएं कि लगातार कई चीजों को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा पुलिस की 30 और अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियों की तैनाती अब हो चुकी है। अर्धसैनिक बलों की 14 टुकड़ियां नूह में, 3 पलवल में है और 2 फरीदाबाद में, जबकि 1 गुरुग्राम में भी तैनात है। आपको बता दें सीएम खट्टर ने शांति और भाईचारे बनाने की अपील भी यहाँ पर की। उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी या फिर षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। नूह में और आसपास के इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आपको सुनवा देते हैं कि सीएम मनोहर लाल इस पूरी सिचुएशन पे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि जो वहां के सीएम है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि फिलहाल स्थिति किस तरह की है और वहां पर कितनी अर्धसैनिक जो टुकड़ियां है वो तैनात है। आपको सुनवा देते हैं सीएम खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जैसे हमको जानकारी है कि नूह की जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दर्दनाक जो घटना हुई, उस घटना में काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ और अभी तक की जानकारी में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 होमगार्ड के लोग हैं, 4 सिविलियंस हैं और अनेकों घायल हुए हैं जो नल्लड़ हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, अन्य अस्पतालों में दाखिल हैं, जिनकी देखरेख उपचार किया जा रहा है। और पुलिस की जो 30 कंपनीज हरियाणा की और 20 अन्य कंपनी जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की हमको मिली थी, जिनमें से 20 में से 3 हमने पलवल में, 2 गुरुग्राम में, 1 फरीदाबाद में और 14 जो कंपनीज हैं वो नूह जिले में डिप्लॉय की गई हैं और सब मिलकर के वहाँ एक
जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। मेरी जनता से अपील भी है कि वो लोग शांति बनाए रखें और चूँकि आपसी तनाव में भाईचारा बिगड़ता है, भाईचारा बना करके रखने से ही अपने प्रदेश की खुशहाली है, तो किसी प्रकार की घटना को आगे न बढ़ने दें, ऐसा मैं जनता से अपील करता हूँ। लगातार आपकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिल्ली की तस्वीरें हैं वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो हिंदू संगठन है और यहाँ पर बजरंग दल है, जगह जगह प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो तमाम दिल्ली की जगह है वहां पर भी लगातार बैरिकेडिंग की गई है और जो टीमें हैं यहाँ पर राज्य पुलिस है वो लगातार यहाँ पर लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर हिंदू संगठनों में और लोगों में बेहद गुस्सा नजर आ रहा है। क्योंकि जो हरियाणा में परसों के बाद से हिंसा चालू है उसके बाद लोगों को यहाँ पर बेहद गुस्सा नजर आ रहा है। और वहीं आपको बता दें कि जो राज्य पुलिस है वो लगातार बैरिकेड लगाकर कोशिश कर रही है लोगों को रोकने की। तमाम जो बॉर्डर है जो हरियाणा से सटे हुए हैं उन्हें भी यहाँ पर सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जिलों में अलर्ट अब जारी हो गया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में भी अलर्ट जारी है कि इस तरीके की तस्वीर जो है वो दिल्ली तक भी पहुंच सकती है। मोनू वानेसर को लेकर अफवाह के बाद जो प्रदर्शन यहाँ हुआ और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें नजर आई उसके बाद हरियाणा खौफजदा है। हरियाणा हिंसा को लेकर एक्शन में सरकार नजर आई। सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि 26 एफआईआर जो है वो हो चुके हैं, 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने साफ तौर पर कहा दोषियों की पहचान लगातार की जा रही है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नूह हिंसा में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दो होमगार्ड थे उसमें और 4 आम नागरिक बताए जा रहे हैं। नूह में हिंसा को लेकर 26 एफआईआर दर्ज, 116 लोग गिरफ्तार। आपको बता दें कि यहाँ पर हरियाणा के सीएम ने साफ तौर पर कहा कि 30 और अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियों की तैनाती हो चुकी है। अर्धसैनिकों की जो तैनाती हुई है वो नूह में 14 है, 3 पलवल में है और 2 फरीदाबाद में, जबकि 1 गुरुग्राम में तैनात है। सीएम खट्टर ने शांति और भाईचारा बनाने की यहाँ पर अपील भी की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। आपको बता दें कि तमाम गाड़ियों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। करीब आपको बता दें कि सैकड़ों गाड़ियों में यहाँ पर आगजनी की जो मामला है वो भी सामने आया था। सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इसी बीच एक बड़ा बयान आपको सुनवा देते हैं क्योंकि जो पुलिस है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है। फिलहाल आपको पुलिस अफसर की तरफ से सुनवाते हैं कि फिलहाल वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है। मेरे पास एडवोकेट है, मैं खुद भी यहीं खड़ा हूँ। अभी गोंडा चौक पे सवेरे 10 बजे इनका था और शाम को 6 बजे लोनी गोल चक्कर और 7 बजे शेरपुर चौक में इनका प्लान है। और हम लोगों ने एडवोकेट फोर्स लगा रखा है जिसमें आउटसाइड फोर्स भी है, मेरे लोकल एसएचओ और एसीपी भी हैं। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये गोंडा चौक है, यहाँ पे करीब 30-40 लोग इकट्ठे हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं पीसफुली। अरेंजमेंट ओके है। सर क्या परमिशन ली हुई है? देखिए मेरे ऑफिस में कोई परमिशन नहीं आई, इनकी कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। बाकी हम लोग यहाँ खड़े ही हैं आपके सामने। सर जैसे कि अगर मामला बढ़ता है तो उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए अभी ऐसी कोई इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर राज्य पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बल लगातार तैनाती उनकी की गई है। आरएएफ यहाँ पर मौजूद है और तमाम रैपिड एक्शन जो फोर्स है उन्हें भी यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ तैनाती की गई है। चाहे वो नूह हो, सोहना हो, दिल्ली हो, तमाम जगह पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो बेहद अलर्ट नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है
कि अब यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो सके। आप देख सकते हैं टीयर स्मोक, यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव है उसको भी यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति अभी और खराब हो सकती है। इसलिए पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि किसी तरह की अप्रिय घटना अब नहीं हो सके, क्योंकि यहाँ पर कल और परसों जो हुआ उसके बाद हरियाणा और आसपास के जो लोग हैं वो बेहद डरे हुए हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। तो आप सोच सकते हैं कि हरियाणा में फिलहाल जो आम नागरिक है उसको क्या कुछ झेलना पड़ रहा होगा। यहाँ पर आपको बता दें, सांप्रदायिक हिंसा की तस्वीरें लगातार इस साल कई बार हरियाणा से आई, इसलिए सरकार पर भी विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि जब यहाँ पर सरकार को भनक हो गई थी सोशल मीडिया के जरिए कि कुछ होने वाला है, तो सरकार ने कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए। फिलहाल आपको बता दें, हिंसा के बाद सरकार ने सख्त मोड जो है वो अपनाया हुआ है, कड़ी से कार्रवाई भी करी जा रही है। आपको बता दें, सीएम ने लगातार यहाँ पर कहा कि वो यहाँ पर किसी को बख्शेंगे नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बजरंग दल और हिंदू संगठन के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी लोगों में बेहद ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वहीं 2 तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो सैनिक है लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पर इनकी तैनाती हुई है, तमाम मेट्रो स्टेशन पर ये लोग फिलहाल मौजूद है। और लगातार आपको बता दें कि कई बयान इसको लेकर आ रहे हैं। फिलहाल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान आपको सुनवाते हैं कि किस तरह की वहां पर स्थिति है और कब तक जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहाँ पर डाल दी हैं, और सारा जो नू क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है, और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी कितनी इस काम के लिए दोषी थी, उसका भी हम सारा कर रहे हैं। और लगभग 41 एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं, और 116 लोग केवल नू में गिरफ्तार किए हैं। कुछ लोग रेवाड़ी में, गुड़गांव में और जगहों पर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। तो अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं सर जिनमें 144 है या कर्फ्यू है, क्या क्या? नहीं, कर्फ्यू तो केवल नू में है, लेकिन बाकी जगह भी हमने 144 लगाई है, और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को अधिकृत किया है कि स्थिति को देखते हुए अगर वो उसको कन्वर्ट कर्फ्यू में करना चाहें तो कर ले। हमने उनको ऑथराइज किया है। सर इसके पीछे मास्टरमाइंड क्या लग रहा है आपको, कौन? देखिए, ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है, और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जाँच करेंगे, और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। बीएसपी की तरफ से आज पूरे भारत में एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है शाम को, दोपहर को, तो हरियाणा में भी इस तरह की अगर नहीं, वो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, और आप जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो, ऐसा हम सबको कहना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, वो सबको अधिकार है, लेकिन वो शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। सर कितने इसमें सारे इसमें अभी तक कैजुअलिटी कितनी है, और जो इंजर्ड हैं क्या वो सारे सेफ हैं? नहीं, कल तक 5 थे, लेकिन अभी समाचार आया है कि एक और डेथ हो गई है, तो उसका भी हम जो उसकी जानकारी है एकत्रित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मोनू मानेसर है उसको लेकर वीडियो वायरल हुआ, तो मुस्लिम पक्ष से आरोप लगाया जा रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से जो है ये दंगे भड़के हैं। तो ये कितनी देखिए, उसको भी हम देख रहे हैं, और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है।
तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। सर, प्रशासन की तरफ से वहाँ जैसे इनपुट्स थे पहले कि इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है? नहीं, अब इनपुट्स किस लेवल के थे, कहाँ तक थे और किस लेवल की घटना हो गई, ये तो सारा जांच के बाद पता चलेगा। यूजली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी, तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर जिले में होते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि उसकी जानकारी सारी प्रदेश स्तरीय तक अधिकारियों को दी जाए, तो स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के तहत इनको इजाज़त दी गई थी और जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्राओं में लगाई जाती थी उतनी पुलिस फोर्स 31 तारीख को भी लगाई गई थी। लेकिन अब उसके पीछे किसी ने इसको बहुत बड़ा कर दिया, तो बड़ा करने के लिए अब हम स्थिति को संभाल रहे हैं। सर, लोगों को किस तरह से अपील करना चाहेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही हैं? नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि ये देश हमारा है और हमने इसको विश्व में सबसे ऊपर लेके जाना है और तरक्की उसी प्रदेश में होती है जिसमें शांति रहे। तो आप ऐसी कोई हरकतें ना करें, कोई गलत पोस्ट ना डालें, कोई किसी को फॉरवर्ड ना करे, कोई किसी को वायरल ना करे, नहीं तो हम सबकी निगाह रखे हुए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई खेल खेलना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक कितनी FIR दर्ज हो चुकी है? ये मैंने बताया कि 41 FIR तो केवल नूंह में दर्ज हुई हैं और 116 लोग केवल नूंह में गिरफ्तार हुए हैं। अभी और गिरफ्तारियां होंगी और बाकी गुड़गांव में भी हुई हैं गिरफ्तारियां और सोना में भी हुई हैं, रेवाड़ी में भी हुई हैं। तो पूरी तरह से सब जगह पर काम। इंटरनेट को लेके क्या खबर है, कहाँ बंद है फिलहाल? नहीं, वो अभी तक तो मेवात में ही बंद है और हम स्थिति का आंकलन करेंगे। जैसी स्थिति इजाज़त देगी हम वो करेंगे। रात को गुड़गांव में, रेवाड़ी में भी अटैक हुए हैं, वहाँ भी आगजनी हुई है? नहीं, वो गुड़गांव का मुझको पता लगा था। मैंने उसी वक्त CP गुड़गांव से बात की थी और उन्होंने फोर्स भेज के उसको सारा नियंत्रित कर दिया था और उन लोगों के साथ बैठ के बातचीत करके उनको समझा भी दिया था। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ पुलिस लगातार अलर्ट नजर आ रही है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बजरंग दल में बेहद ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया था कि एक देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और अब तस्वीरें जो है वो सामने आने लगी है बेहद ज्यादा गुस्से में। जो यहाँ पर बजरंग दल है और तमाम हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है उनमें बेहद ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। वहीं जो 2 तस्वीरें उसमें पुलिस लगातार यहाँ पर राज्य की स्थिति संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब हरियाणा की जो ये सांप्रदायिक हिंसा की पूरी आग थी वो अब तमाम अन्य राज्यों में फैलने लगी है। आपको बता दें कि लगातार एक दूसरे पर हमला लोग कर रहे हैं और इसी को लेकर अब पुलिस बेहद अलर्ट नजर आ रही है। आपको यहाँ पर लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और प्रशासन लगातार अलर्ट है, लेकिन तस्वीरें जिस तरह की आ रही है उससे एक बार फिर हरियाणा और तमाम राज्य के लोगों को डर लग रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि सांप्रदायिक हिंसा की जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद करीब सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो ड्रोन से लगातार निगरानी कर रही है, तमाम यहाँ पर स्थिति काबू में करने की कोशिश कर रही है और पुलिस जो है वो यहाँ पर पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है और तमाम जगह पर तैनाती हो चुकी है। ड्रोन से निगरानी हो रही है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बजरंग दल में बेहद गुस्सा नजर आ रहा है। इससे पहले ये लोग भी उत्साहित हो जाएं और कुछ इस तरीके की घटना दोबारा ना हो सके, इसके लिए पुलिस देखिए आसपास इन सभी लोगों के मौजूद है। यहाँ पर अर्धसैनिक बल जो है वो भी यहाँ पर उनकी तैनाती की गई है, आसपास बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर एक दूसरे पर हमला ना कर सके और तमाम इस तरह की चीजें। वहीं आपको बता दें कि कई तरह की खबरें जो है वो सामने आई, मस्जिद पर हमले हुए, मंदिर पर हमले हुए और एक बार फिर से आपको बता दें कि राज्यों में एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा जो है वो लगातार कई राज्यों में फैलती जा रही है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक बयान सुनवा देते हैं SP मुख्यालय से गुरुग्राम जो है वो मनोज कुमार की जो यहाँ पर बयान है वो आपको सुनवा देते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। स्थिति के बारे में पूछा है तो आप बादशाहपुर के एरिया में खड़े हैं, आप स्वयं देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जगह की गतिविधियाँ हैं या ट्रैफिक का मूवमेंट है वो बिल्कुल रूटीन तरीके से चल रहा है और आवाजाही यहाँ पर सामान्य है।
हालात बिल्कुल सामान्य हैं और इन्हीं हालातों को सामान्य बनाए रखने के लिए कोशिश की जाए। सर कितनी कल घटनाएं हुई हैं, कितने इंजर्ड हैं, कितने जी, जो आप कल की घटना के बारे में बात कर रहे हैं, इस संबंध में हमें 3 सूचनाएं मिली थी। उन 3 सूचनाओं के आधार पर हमने 3 अलग अलग अभियोग अंकित कर दिए हैं। तीनों सूचनाओं में आगजनी की सूचना हमें मिली थी, जिसमें कि अच्छी बात यह है कि कहीं पर भी किसी को कोई हानि नहीं पहुंची, व्यक्तिगत तौर पर किसी को चोट नहीं लगी, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, कोई कैजुअल्टी नहीं है। इसके अलावा सर अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें, कहाँ तक पहुँची है, अरेस्टिंग कितनी हुई है, डिटेंशन कितनी फिलहाल हुई है? जी, ये देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके बारे में जो भी इसमें आगे कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट आएंगे आपको अवेयर करवा दिया जाएगा। सर इसके अलावा नू में भी घटनाएं हुई हैं और भी एक दो जगह हुई हैं। सर मोनू मानेसर की एक वीडियो जो है वायरल हुई, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि उसकी वजह से हुई है। इस पर आपका क्या है? जी, अभी के बारे में मैं सिर्फ बादशाहपुर के बारे में बात करना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्यपूर्ण है और इसी को जो है बनाए रखा जाए। धन्यवाद। तो तमाम अफसर लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो स्थिति है उसको काबू में रखने की कोशिश की जा रही है। और मोनू मानेसर के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि अभी यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर जो चीजें उसको लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। आपको बता दें कि ये भी खबर सामने आई थी कि मस्जिद पर हमला करके मौलवी की हत्या की गई थी और तमाम दुकानों को यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हुई है। नूह, पलवल, मानेसर, सोना और पटौदी में इंटरनेट फिलहाल बंद है। जो आग है वो अब गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। मस्जिद पर हमले हुए, वहां पर आपको बता दें 2 मौलवियों को घायल किया गया। एक मौलवी जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसीलिए आपको बता दें कि तमाम मस्जिद हो या फिर यहाँ पर मंदिर हो, तमाम चीजों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और लगातार आपको बता दें स्थिति खराब करने की यहाँ पर जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जगह से बयान जो है वो भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में बजरंग दल का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। आपको बदरपुर बॉर्डर की लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें बदरपुर बॉर्डर से लाइव आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन से निगरानी पुलिस कर रही है, क्योंकि स्थिति और ना खराब हो इसको लेकर वहां पर एसपी, डीएसपी सभी लोग जो है वो लगातार लगे हुए। अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई है। सड़कों पर जो बजरंग दल है वो उतर चुकी है, इसीलिए तनाव जो है वो यहाँ पर और बढ़ सकता है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें अलर्ट सभी जगह पर चालू करा गया। आपको बता दें कि पहले भी पुलिस की नाकामी सामने आई थी और इसीलिए विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो रहा है। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर जब मोनू मानेसर ने इस तरह की चीजों को लेकर अलर्ट किया था लोगों को, उन्होंने यहाँ पर कहा भी था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, इस तरह की तमाम चीजें उन्होंने कहा था, तब पुलिस को उसी वक्त मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, पुलिस की तैनाती होनी चाहिए थी, अर्धसैनिक बल की जरूरत थी तो भी यहाँ पर होनी चाहिए थी और वहीं पर केंद्र सरकार से मदद लेकर रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर बुलानी चाहिए थी। आपको बता दें कि यहाँ पर उस वक्त सरकार ने कुछ नहीं किया और अब जो हिंसा की तस्वीरें, हिंसा की आग जो है वो तमाम राज्यों में लगातार फैल रही है और उससे अब दिल्ली और तमाम यूपी के जो शहर है उनमें अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर भी किसी तरह की आप ये घटना ना हो सके, इसके लिए सरकार ने साफ तौर पर आपको बता दें कड़ा रुख अपनाया है और अभी तक 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब चाहे कितनी भी गिरफ्तारी हो या एफआईआर दर्ज हो, लेकिन जो स्थिति है खराब हो चुकी है। करीब सैकड़ों गाड़ियों में आगजनी हुई, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस यहाँ पर अब जो है वो अलर्ट नजर आ रही है, लेकिन अब सवाल खड़े होते क्योंकि हरियाणा की तस्वीरें दिन ब दिन लगातार खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम घटना पर एसपी गुरुग्राम वरुण दहिया जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। इज एन अपील ऑन द बिहाफ ऑफ गुड़गांव पुलिस। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए,
कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए हैं, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। गुड़गांव पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और अगर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो 112 हेल्पलाइन नंबर गुड़गांव पुलिस कंट्रोल को सूचित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से गुड़गांव पुलिस आपसे अपील करती है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर यकीन ना करें और अगर आपको कोई भी ऐसी बात अगर सूचना के तौर पर पता चलती है या आपको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गुड़गांव पुलिस 112 नंबर कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के द्वारा जो भी अगर मैसेजेस ऐसे फ्लैश हो रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस या वर्क स्टेशंस बंद हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी सुचारू रूप से कार्यरत हैं और सभी ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है, किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर जगह से इंटरनेट की कोई ऐसी बाधा नहीं है, इंटरनेट भी सुचारू रूप से चल रहा है, तो किसी प्रकार की आपको अफवाहों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव पुलिस को अगर आप सूचना देना चाहते हैं तो गुड़गांव पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 पे आप मिला के सूचना दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का डर और भय ना बढ़ाएं और आपस में सद्भाव और प्रेम भाव से रहें। धन्यवाद। तो 11 जिलों में फिलहाल अलर्ट जारी किए गए हैं यूपी के, और आपको बता दें कि राजस्थान में भरतपुर के बाद अब अलवर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले शुरू हुई हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला गुरुग्राम में एक तरफ जहां नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में जो हालत है वो तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। आपको बता दें इन तीनों जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। 1 अगस्त को गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी बंद थी। आज गुरुग्राम में पुलिस बल तैनात है, लेकिन स्थिति पहले से कुछ ठीक बताई जा रही। गुरुग्राम में भी सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर को फिर से खोल दिया गया है। इंटरनेट सेवा फिर से शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम के एसपी क्राइम वरुण दहिया ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विश्वास ना करें और लगातार पुलिस की मदद करें कि वो यहाँ पर शांति बहाल कर सके। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में अब लगभग सब कुछ ठीक है, लोग पहले की तरह सामान्य रूप से अपने काम पर जा रहे, सभी स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल समान रूप से काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यातायात की जो आवाजाही है अब उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दे। अगर कोई जानकारी या रिपोर्ट करना चाहता है तो वो हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क कर सकता है, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। बता दें 31 जुलाई को एक धार्मिक यात्रा के दौरान 2 गुटों में यहाँ पर टकराव हुआ और पत्थरबाजी हुई। हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई, 1 सिविलियन की भी जान गई। 50 से 60 लोगों और कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए। सैकड़ों जो गाड़ियां हैं उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल गुरुग्राम और फरीदाबाद में हालात फिर से सामान्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपको बता दें राजनीतिक बयानबाजी भी चालू हो चुकी है, तो लगातार एक एक करके आपको बयान सुनवाते कि तमाम विपक्षी पार्टियां और साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। सर, नूंह में जो हो रहा है कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ दोनों चीजें, एक तो रेल में हुआ और जो नूंह में हो रहा है, ये बहुत सख्त, दिल को तोड़ने वाली घटना हुई है। धर्मों की लड़ाई करना भारत के लिए ठीक नहीं है। भारत सबका देश है, हर धर्म का देश है और हर धर्म को इजाजत है आगे बढ़ने की। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इसी पे हम जिंदा हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ जिस तरह भारत है, और जो हो रहा है ये गलत है और हुकूमत को इसको बंद करना चाहिए, तभी भारत बढ़ेगा। यहाँ एकता अनेकता में है और अनेकता को मजबूत करना है, तब एकता रहेगी। सर, सरकार मैं साक्ष्य नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि आज जो हुआ है, कहाँ है हरियाणा की हुकूमत जिसका काम है लोगों को बचाना। मणिपुर में देखिए क्या हो रहा है, ट्रेन में क्या हो रहा है। तो अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार होने लगी है। तमाम जो नेता है वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि स्थिति जो है वो कई राज्यों में लगातार बिगड़ रही है। मणिपुर को लेकर पहले ही विपक्ष यहाँ पर सरकार को घेर रही थी और अब हरियाणा के बाद जो स्थिति नजर आई उसके बाद लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो घेरते हुए नजर आ रहे। विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 26 FIR और 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी दोषी को
बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों की पहचान भी की जा रही है और तमाम जगह से इसी तरह की जो खबरें हैं वो सामने है। फिलहाल आपको बता दें कि गुरुग्राम के जो एसपी उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोशिश यही चल रही है कि शांति बहाल की जाए और आम जनता से भी ये अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो यहाँ पर अफवाहों पर भरोसा ना किया जाए, सोशल मीडिया पर और जो खबरें चल रही है उन पर विश्वास ना करें। फिलहाल जो पुलिस बता रही है, पुलिस ने ये साफ तौर पर कहा कि अभी गुरुग्राम और तमाम जो आसपास के इलाके उनमें स्थिति जो है वो काबू है। फिलहाल लगातार हम आपको राजनीतिक बयान जो है वो सुना रहे, इसी बीच अगला बयान आपको सुनवा देते हैं क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई है। In all sense, it's a draconian bill to mark the end of the federal structure of the country. So the opposition is opposed to it because the government has a vested interest in that. It's taking away all the powers of the state government of Delhi and they want to control everything. And that has to be opposed. We will oppose it. And on no incident in Haryana, Chief Minister says this is the big conspiracy behind it. People saw before their eyes what are happening. If they can believe their eyes, they know the government has failed, the police has failed, and the Chief Minister is telling something else which is not at all true. So let the truth have an ultimate say, not the words of any minister. देखिए, देश के अजीबोगरीब हालात हैं। जहां हिंसा शुरू होती है वहां पे रुकती नहीं है। ये डबल इंजन की सरकारें कर क्या रही हैं? हर जगह इनका टोटल फेल्योर है और अफसोस की बात यह है कि इतनी अराजकता हो गई, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे मणिपुर हो या नूह हो, कि बिल्कुल ये अराजक तत्व जो हैं वो फ्री हो गए सबको बर्बाद करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी दोषी हों इसके, चाहे वो दंगा करने वाले हों या दंगा भड़काने वाले हों, इन सबको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो यात्री थे उन पर अटैक किया गया, पुलिस पर अटैक किया गया, हिंसा के पीछे बड़ी साजिश है। देखिए, जब देश की सियासत धर्मों का सहारा लेके अपनी मंजिलें तय करेगी तो अंजाम यही होंगे। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, गंगा जमनी तहजीब है, हमारी प्यार मोहब्बत है। जब सियासत ही इसको तोड़ना शुरू करेगी, दूरियां पैदा करना शुरू करेगी, तो वायलेंस तो होंगी। और गृह मंत्री बहुत ही डिटेल में चर्चा करने के लिए कितना घंटा तक वो चर्चा करना चाहते हैं, उतना चर्चा करने के लिए जब भारत सरकार तैयार है और स्वयं गृह मंत्री जो उधर हो के आए वो रिप्लाई देने के लिए, इनका प्रॉब्लम क्या है यही मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, लोग भी समझ नहीं पा रहे। दिल्ली सर्विसेज बिल पे ऑपोजिशन कह रहा है दे विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट एंड डिस्कशन। इट इज मोस्ट वेलकम स्टेप एंड भगवान ने उनको सद्बुद्धि दिया है, मुझे बहुत संतोष है इसमें। विपक्ष का एक्सेस मंडल राष्ट्रपति से भी मिलने नहीं, मैं भी हो गया, मैं उसका रिप्लाई नहीं, ये तो जो राइट कॉज है, राइट कॉज के लिए वो सपोर्ट कर रहे, शांतिपूर्ण। क्वेश्चन बीजेडी एंड वाईएसआरसीपी एज वेल, उन्होंने बोला है कि क्या देखो उन्होंने इस बिल में। नहीं, वो अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो चिदम्बरम प्रश्न करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो कुछ प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो उनको सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, उनको नहीं सपोर्ट करते तो नहीं ठीक है। यही सर, नूह में जो हो रहा है कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ दोनों चीजें, एक तो रेल में हुआ और जो नूह में हो रहा है, ये बहुत सख्त, दिल को तोड़ने वाली घटना हुई है।